नमस्कार, टीआरएन न्यूज़ की खास पेशकश फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार। राजनीतिक नुमाइंदों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वार्ड नंबर 23 से भाजपा पार्षद ठाकुर शमशेर सिंह जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में। मैं लगभग 23-24 साल से पिछले भारतीय जनता पार्टी के एज ए कार्यकर्ता के नाते मैंने भारतीय जनता पार्टी का सफर शुरू किया बूथ मेंबर के रूप में जी। और भाजपा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की वक्त की जिम्मेवारी निभाते हुआ इस वक्त मैं 23 नंबर वार्ड से पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी पठानकोट का महामंत्री के नाते जिम्मेवारी इस वक्त मेरे पास। सर, बीजेपी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश की इस मातृभूमि के लिए और इस देश की परंपराओं के लिए परंपराओं की बात करती है। इस सभ्यता और संस्कृति को लेके 125 करोड़ लोगों के जो है विकास की और इसकी उन्नति और तरक्की की बात करती है, इसलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूँ। तो सर, बीजेपी में आपका सबसे पसंदीदा या कह लें कि आपका रोल मॉडल ऐसा कोई नेता? ऐसा तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर ही बात कर सकता हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और जो भी मेरा रोल मॉडल तो मेरी पार्टी की विचारधारा ही है। अच्छा, विचारधारा ही आपकी रोल मॉडल है। तो विरोधी पार्टी में कोई ऐसा, किसी और पार्टी में कोई ऐसा नेता हो जो आपको बहुत पसंद हो या जो आपको अच्छा लगता हो? पार्टियों में काम करते कई नेता ऐसे विरोधी पार्टियों में है जो काम कर रहे हैं अपनी जगह में अच्छा, उसमें कोई भी पीछे मैं देखा जो थे पहले जो पीछे चले गए बागी जी, वो उनका जीवन देखा था तो ठीक था पब्लिक में, और उसके बाद तो सारे मैंने इतना कोई बड़ा नेता देखा नहीं उसके बाद। सर, बात करते हैं पठानकोट की। पठानकोट में भाजपा के कार्यकाल में अभी तक जितना काम हुआ है, आप उससे संतुष्ट हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली जो 5 साल में जो काम हुए उनके साथ मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ और बहुत बढ़िया काम जो पठानकोट विकास 5 वर्षों में हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इतना विकास पिछले 50 वर्षों में भी पठानकोट में। कुछ ऐसी खास चीज़ जो आपको लगी हो कि पहले नहीं थी अब आई है? जैसे कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे हमें लगता था कि जहाँ पे पठानकोट में एक सरकारी कॉलेज हो, खेलने का भी शौक था तो लगता था कोई स्टेडियम जहाँ हो नौजवानों के लिए। बच्चे आज भी बहुत टैलेंट है कि किसी में कोई एक्टिंग करने का, कॉमेडी करने का, ऐसा बहुत टैलेंट है बच्चों में, तो कोई ऑडिटोरियम ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ऐसे जो प्लेटफॉर्म से ऑडिटोरियम दिया है, ऐसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो हमारे विधायक ने इस शहर के लिए दिया है उसका कोई जवाब नहीं है, जो बहुत ज़रूरत थी इस शहर को आगे बढ़ने के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। ये बहुत बढ़िया। सर, बात करते हैं आपके अपने वार्ड की। जब आप एमसी बनकर आए तो आपके वार्ड में ऐसा क्या था जो आपने अब करवाया, पहले नहीं था? जब जे वार्ड में मैं आया तो मुझे लगता था 80% लोग जहाँ पे गंदा पानी मिक्स वाटर सप्लाई होने के कारण, सीवरेज का होने के कारण गंदा पानी पी रहे थे, ऐसा था। गलियों नाले में रात अच्छे नहीं थे। रोड जो मेरा जो एसडीएम रोड से लेके सैलीपुलिया रोड से जोड़ता था, कम से कम 1-1 फुट के गड्ढे पड़े हुए थे। ये सब काम जो अब तक हो चुके हैं, 35-40 लाख के काम जो 1.5 साल में कॉर्पोरेशन के दरमियान में हो चुके हैं, और मुझे लगता है 60-65 लाख के काम और जो मेरे वार्ड में होने वाले हैं, जो कम से लगभग 1.25 करोड़ के काम इस वक्त जो वार्ड में चल रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य है ऐसा जो आपको लगता है कि अभी होना बाकी है आपके वार्ड में? देखो, जहाँ पे 2 ट्यूबवेल होने के बावजूद ये एरिया था थोड़ा सा जिसमें लगता था कि कई बार ट्यूबवेल खराब हो, वाटर सप्लाई की लाइन को कनेक्टिविटी नहीं थी। उसके मद्देनजर रखते हुए मेरे साहब से बात की, कॉर्पोरेशन से मेरे साथ बैठे सारे, एक ट्यूबवेल और जहाँ पे हमने लगाया, ये भी बहुत बड़ी बात हमारे इस इलाके के लिए। भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, भविष्य में वो ट्यूबवेल लगने जा रहा है, वो जो समस्या पानी की थोड़ी सी रहती थी, थोड़ी सी गर्मियों में थोड़ी सी रहती थी, वो भी मुझे लगता है पूरी तरह हल हो जाएगी। तो फिर बहुत इस बार शहर का सबसे बढ़िया वार्ड ये बनकर निकल रहा है आने वाले समय में। सर, बात करें नशे की, तो नशा आपको लगता है कि नशे की क्या भूमिका है आजकल आपके वार्ड में कह लें या शहर में कह लें? नशे का
थोड़ा सा रहा है। और ये समस्या सिर्फ हम कह लें कि ये पठानकोट की है या एक बाढ़ की है, मुझे लगता है ओवरऑल दुनिया में इस नशा का ऐसा सिस्टम थोड़ा बहुत है, वो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया का ये है। इस ओनली एक पठानकोट या शहर से इसको जोड़ के नहीं देखा जा सकता। नशे का जो रुझान है ऐसा थोड़ा सा अगर नौजवानों में है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय रहता है। ये पूरा ओवरऑल दुनिया में ऐसा है, इसको एक पठानकोट या शहर के साथ जोड़ के नहीं देखा जा सकता। तो पठानकोट में जो है एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार की कमी है। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी मतलब औद्योगिक इकाई नहीं है जिससे कि नौजवानों को प्रॉपर रोजगार मिल सके। उस पर आप क्या कहेंगे सर? इसमें जो तो ठीक है, थोड़ा सा बॉर्डर एरिया रहा है जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आई है, ये थोड़ा सा कमी रही है। लेकिन ये भी हमारे जो अब प्रधानमंत्री आए हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ा पैकेज हमारे एमएलए साहब ने भी, गृह मंत्री साहब जहाँ से आए थे उनसे भी बात की है, एक बड़ा पैकेज जहाँ इंडस्ट्री का लगे तो कम से कम नौजवानों को रोजगार यहाँ पर मिले लगे। तो सर ये तो सर हर बार सर जब भी इलेक्शन आते हैं तभी ये कहा जाता है कि ऐसा होगा, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि जो युवाओं को प्रेरित कर सके। मुझे लगता है जब आप हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, एक उम्मीद जगी है कि ऐसा होगा। अब वादे नहीं होंगे, अब काम होगा। सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Modern Sandeepani School is a boarding cum day boarding school with its existence since 19 years. Modern Sandeepani School is school of the genius and for the genius. School has a wonderful sports infrastructure like football, basketball, volleyball, swimming pool, air-conditioned hostels, transport, and mess facility is also available. School is fully equipped with modern labs, robotic labs, where children designs various robots. For admissions and inquiries, please contact us. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 23 से भाजपा पार्षद ठाकुर शमशेर सिंह से। सर, स्वच्छता अभियान को लेकर आप कितने जागरूक हैं? आपका वार्ड कितना उसमें योगदान कर रहा है? हाँ, स्वच्छता अभियान में हम समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक टीम लेके भी थोड़ा अलग अलग वार्डों में काम करते हैं, लोगों को जागरूक कराने के लिए। और सफाई को लेके मैं खुद भी बहुत चिंतित रहता हूँ कि सफाई लोगों की जो पहली ज़रूरत है, साफ़ सफाई रहनी चाहिए पूरे वार्ड में। तो उसके लिए बाकायदा ऑटो लगाए हुए हैं जो हर रोज़ लोगों को आवाज़ लगा के उनका कूड़ा कलेक्ट करना, सफाई बाकायदा जो सफाई वर्कर हैं वो ठीक से काम करें। और अगर रेलवे लाइन के साथ साथ में मोहल्ला लगता है, उसमें बाकायदा एक ट्राली लगाई हुई है कि जो सफाई कर्मचारी से वहाँ कूड़ा इकट्ठा करते हैं और लोगों को भी बिल्कुल अवेयर करवाते हैं कि जो ट्राली आती है उसमें कूड़ा डालो। और इसी तरह से बहुत मुझे लगता है कि काफ़ी सफाई का जो काम है जो ठीक तरीके से हमारे मेरे वार्ड में चल रहा है। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो इस पर हमारा ये सवाल है कि सभी पार्टियां करीब अपने जो कैंडिडेट्स हैं विधायक पद के उनके डिक्लेरेशन कर चुके हैं और कुछ पार्टियां हैं जो करने की कगार पर। इसमें भाजपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है, इस पर आप कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पिछले वाली कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये सब डिसीजन हो जाएगा और चुनाव कनेक्ट से पहले ही हमारे जो कैंडिडेट सभी अनाउंस हो जाएंगे। जी, हम बात कर रहे हैं अपने विधायक साहब की। तो अगर विधायक साहब को दोबारा से टिकट मिलती है तो आपको लगता है कि वो पठानकोट में फिर से जीत दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि विधायक अश्विनी शर्मा जी को फिर से टिकट मिलेगी और पठानकोट की जनता उनको एक बार फिर से पठानकोट की जिम्मेवारी सौंपेगी। जिस तरह से उन्होंने पठानकोट में काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, पुलों का निर्माण, सड़कों में, और 70-80 करोड़ रुपए के जो पठानकोट में कॉर्पोरेशन के थ्रू काम हो रहे हैं, ऐसा विकास के काम कभी पठानकोट में मैंने पिछले पूरे इतिहास में अगर देखा जाए, चाहे
किसी की सरकार रही हो, हमारे विरोधियों की सरकार रही हो जो आपने, लेकिन किसी विधायक ने इतना काम नहीं कराया जितना अश्विनी शर्मा जी ने काम कराया। और वो ये जो काम है पठानकोट की जनता बोलती है कि अश्विनी शर्मा ने एज ए विधायक बहुत बढ़िया काम किया, बहुत विकास कराया। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से बहुत बड़े मार्जिन से पठानकोट की जनता अश्विनी शर्मा जी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताएगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है पठानकोट की जनता से। जी, तो सर पठानकोट की जनता पर आपको विश्वास है कि वो फिर से आपको जीत दिलाएगी, तो उनको आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? जो हमारे आम वोटर हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं निवेदन करता हूँ पठानकोट की सारी जनता से, जिस तरह से विधायक साहब ने काम किए हैं और जिस तरह से उन्होंने छोटे छोटे कामों से लेकर के, चाहे गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसियाँ लोगों तक पहुँचाई है, चाहे वो आटा दाल स्कीम सी था, चाहे पेंशन की थी, चाहे लेबर कार्ड थे, ऐसी स्कीमें लोगों के घर घर तक जाके उन्होंने क्या वोटरों को बाढ़ के कैंप लगा के लोगों को समझाया कि लोगों की गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ पहुँचाए। तो इतनी बारीकी से छोटे से काम से लेकर बड़े बड़े काम तक उन्होंने अपनी जनता का जो उन्होंने देखभाल किया है और कामों को पूर्ण करवाया है। तो मुझे लगता है कि पठानकोट की जनता पूर्ण रूप से विधायक जी का साथ देंगे। इसी बात से मैं अपने पठानकोट की जनता को, अपने बहुत ही प्यारे नागरिकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती समय हमने लिया और आपने हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा TRL न्यूज़ वालों का, जिन्होंने ये बहुत अच्छी मुहिम छेड़ रखी है कि लोगों की आवाज़ जो है जो वो जनता तक पहुँचा रही है। मैं तो एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ TRL न्यूज़ वालों का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक नए चेहरे के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।